हेलो गाइस, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस। तो क्लास 11 की जो कंप्यूटर साइंस है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक ये है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर जो मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाला हूँ वो पूरा एक प्रैक्टिकल वे में होगा, तो आपको थोड़ा सा और डीप नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यही बताया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम आखिर होता क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पूरा जो हमारा कंप्लीट जो सेट होता है, कंप्यूटर का जो पूरा सेट होता है उसे ही बोलते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम या फिर ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। नहीं, जो पूरा हमारा जो सेट है उसे हम बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं, देखिए आमतौर पे लोग समझते हैं कि इसका नाम सीपीयू है, बट इसे हम सीपीयू नहीं कहते। सीपीयू उसके अंदर होता है, छोटा सा होता है, इसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट या फिर आप बोल सकते हो केस। ठीक है, कंप्यूटर केस भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, बट लोग इसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, लेकिन इसका नाम सीपीयू नहीं है। हमें ठीक से ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जितने भी मेन जो हमारे पार्ट्स होते हैं ना वो सीपीयू के अंदर ही होते हैं, चाहे वो हमारी हार्ड डिस्क हो, चाहे वो हमारी रैम हो, चाहे वो हमारा प्रोसेसर हो। ठीक है, अब सारा काम हो रहा होता है यहाँ पे, लेकिन वो हमको दिखाई देगा कहाँ पर, इस डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा। और वो सारा काम हम किसकी मदद से करेंगे, वो हम करेंगे कीबोर्ड और माउस की मदद से, है ना। तो मैं आपको एक बार ये खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मतलब होता है और कैसे वो वर्क करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जो हमारा सिस्टम यूनिट है मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, अब सिस्टम यूनिट में अगर हमको चलाना है ना तो इसे हमें एक पावर देनी पड़ती है। तो पावर इसको कहाँ से मिलती है, वो मिलती है ये रहा, इसे बोलते हैं हम पावर सप्लाई। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो एसएमपीएस। तो इसकी मदद से इस पूरे सीपीयू को, मतलब इस सिस्टम यूनिट को पूरी पावर मिलती है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो यहाँ से होती है। तो यहाँ पर हमें पीछे एक लगानी पड़ती है केबल। ठीक है, इसे बोलते हैं पावर सप्लाई की केबल। ठीक है, ये यहाँ पे लगती है हमारी। ठीक है, और फिर ये होता है हमारा मदरबोर्ड। ये रहा हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, अब मदरबोर्ड में ये हमारी लगी हुई है रैम, और ये रहा हमारा फ़ैन। ठीक है, इसे बोलते हैं सीपीयू फैन। सीपीयू इसके नीचे है, सीपीयू इसके नीचे, इसके ऊपर ये फ़ैन लगा हुआ है। बट ये फ़ैन यहाँ पे हमने क्यों लगा रखा है, क्यों, देखिए जो हमारा सीपीयू होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है फ़ैन। तो बहुत सारे आपने सीपीयू में देखा होगा, सॉरी सिस्टम यूनिट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक फ़ैन नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारे फ़ैन होते हैं। क्यों, क्योंकि अब आप चाहें तो एक भी लगा लें, आप दो भी लगा लें, लेकिन जो गेमिंग पीसीस होते हैं ना उनमें जो प्रोसेसर होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो फ़ैन हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर आ गई हमारी हार्ड डिस्क। जिस तरीके से हमारे मोबाइल में एसडी कार्ड लगता है उसी तरीके से जो हमारे सिस्टम यूनिट है उसमें हार्ड डिस्क होती है। तो यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए, जैसे हम मेमोरी कार्ड में हम क्या करते हैं, हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं, तो उसी तरीके से हम सिस्टम यूनिट में हम डाटा जब हम स्टोर करके रखते हैं तो यहाँ पर होता है वो। ठीक है, यानी कंप्यूटर में जितना भी डाटा होगा वो सारा आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हम चाहते हैं उसको निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हार्ड डिस्क मैंने लगा रखी हैं। और बाकी जो रैम होता है, देखिए अब होता क्या है कि सबसे पहले जो डाटा होता है वो उसके अंदर होता है। तो जैसे ही हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, हमें कोई काम करना है तो हम डाटा इसमें से निकालते हैं। तो डाटा पहले इसमें जाता है रैम में। ठीक है, फिर वो रैम से डाटा जाता है प्रोसेसर में, उसके बाद जाके वो आपको डिस्प्ले होता है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है वहाँ पर, तब आप सारा काम आपको कर पाते हो। फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है सीडी ड्राइव। सपोज दैट आपको कोई कैसेट वगैरह लगानी है तो वो यहाँ से लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ये कनेक्ट हो जाती हैं। और ये रहा इसका फ्रंट पैनल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो तो आपको यूएसबी पोर्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना जो कीबोर्ड माउस है वो अटैच कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पीछे भी आप अटैच आप कर सकते हैं। देखिए, अब हम ये जानेंगे कि जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है और जो हमारी डिस्प्ले होती है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है और कैसे डाटा फ्लो होता है। देखिए, हमें इसे चलाना है तो हमें इसको भी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो एक केबल लगेगी पावर सप्लाई की यहाँ पर। ठीक है, और एक केबल लगेगी जो हमारा मॉनिटर है उसके पीछे। ठीक है,
और फिर बात आती है कि जो डाटा है वो कैसे प्रोसेस होगा। देखिए अब हमने इसको भी हमने ऑन कर दिया, इसको भी हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, और जो हमारा मॉनिटर हमने उसको भी दे दी इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें से डाटा कैसे उसमें प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए वीजी केबल या फिर HDMI केबल, ठीक है। तो उसके भी पोर्ट अलग होते हैं। तो अभी क्या होगा कि जो हमारी वीजी केबल होगी उसका एक पोर्शन तो यहाँ लगेगा, और दूसरा पोर्शन हमारा, देखिए दूसरा पोर्शन लगा हुआ हमारा डिस्प्ले में, ये देखिए ये रहा हमारा कनेक्ट, ठीक है। तो ये इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, पावर सप्लाई लगा दी हमने, ठीक है। और हमने क्या करा, तो हमने वीजी केबल की मदद से हमने डिस्प्ले और जो सिस्टम यूनिट है हमने इसको कर दिया कनेक्ट। अब हमें इसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा कीबोर्ड जो माउस है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वायर वाली है तो आप वायर वाली लगा सकते हैं, वायरलेस है तो आप वायरलेस भी आप अटैच आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्पीकर वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको अलग से पोर्ट यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किसे कहते हैं। अब हम कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि मदरबोर्ड और जो हमारा रैम है और जो हमारा प्रोसेसर है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपना खुद का पीसी अगर बिल्ड करना है तो उसके लिए आप एक हमारी सीरीज़ है हाउ टू मेक पीसी, वो वाली सीरीज़ आप देख सकते हैं, वो मैं जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक पीसी होना ज़रूरी है, पीसी या फिर आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सीखने वाले हैं पाइथन, मतलब क्लास 11 में जो हमारे स्टार्टिंग के जो 4 to 5 जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ हम जो हिस्ट्री है और कंप्यूटर है और बाइनरी नंबर्स हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। बट उसके बाद हमारा जो सारा फोकस होगा वो होगा हमारी पाइथन पे, ठीक है। तो पाइथन क्या एक हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको अगर हमें रियल लाइफ में अगर अप्लाई करना है तो एटलीस्ट आपके पास एक पीसी या फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, मतलब नॉर्मल हो, ठीक है। ज़्यादा आपको हाई फाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है।